औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी रसूमात और कुछ ऐसी रवायात की जो इस्लाम में कहीं इनका कोई जिक्र नहीं है और ये बिदअतें है, इनकी इस्लाम में कहीं कोई सनद नहीं है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लगे हुए लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हम अपने टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो बात करते हैं कि कुछ ऐसी रसूमात हम में पाई जाती हैं कि जिनका इस्लाम में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से बिल्ली गुजर जाती है तो फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत वाक़या होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप दूध पी रहे हैं और गिलास में से अगर दूध गिर जाता है तो फिर भी आपके ऊपर कोई मुसीबत वाक़या होगी। तो ऐसा नहीं है। कुछ का मानना ये है कि बच्चों की अगर नाफ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो बैंगन का कुछ हिस्सा लेकर आप उसको छत के साथ बांध दें। जैसे जैसे बैंगन खुश्क होता जाएगा बच्चे की नाफ भी खुश्क होती जाएगी। तो ऐसा नहीं है। कुछ का मानना ये है कि अगर किसी शख्स का बुखार नहीं उतर रहा तो उसके सर के पास बर्तन रख दिए जाएं खाने वाले, जिनमें कुछ खाने के ज़रात लगे हों। तो जैसे जैसे रात का वक्त गुजरता जाएगा वो उस शख्स का बुखार भी उतर जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी शख्स के नाखून बड़े हैं, उसको काटता है और उसके कुछ हिस्से बच जाते हैं, तो अगर घर से बाहर ना फेंके जाएं तो उस शख्स पर मुसीबत वाक़या आ जाएगी या घर में नहूसत फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, नाखून के जो हिस्से हैं आप उनको कहीं मखसूस जगह जो है घर में कूड़ादान है उधर फेंक सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कहीं भी इसकी नहीं है कि आप घर से बाहर ही फेंके तो फिर ही आप फलाह पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इसके साथ साथ ये वो रवायात रसूमात हैं जो वक़्त गुज़रने के साथ साथ हमसे पहले लोगों ने की और उसके बाद वाले लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, और फिर किसी के पास इसकी सनद नहीं है। एक दूसरे को देखकर सिलसिला चलता चला जा रहा है और आज कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि एक शख्स था, उसने 3 बंदर लिए और उनको एक केज में डाल दिया। अब उसमें एक सीढ़ी रख दी और उसके ऊपर जो है वो कुछ केले रख दिए। अब जैसे ही वो बंदर उसको लेने के लिए ऊपर चढ़ता तो पानी ऊपर से फेंका जाता, तो बाकी जो 2 बंदर थे उसको पकड़कर नीचे ले आते। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने एक पुराने बंदर को निकाल कर उधर नया बंदर जो है वो दाखिल कर दिया। अब वो जो नया बंदर देखता है कि 2 पुराने जो बंदर हैं वो ऊपर चढ़ दिया और नीचे से एक पुराना जो बंदर है दूसरा वो उसको पकड़कर नीचे खींच लेता, तो उसने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब सीढ़ी के ऊपर से जो केले हैं वो उतार लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक एक करके सारे बंदरों को चेंज कर दिया जाता है। अब सारे बंदर जो हैं वो एक दूसरे को देखकर वो ही अपने अंदर वो तब्दीली पैदा कर लेते हैं कि जो भी बंदर सीढ़ी के ऊपर जाएगा उसको पकड़कर नीचे खींच लिया जाएगा। अब पता नहीं किसी को कि ये क्यों कर रहे हैं और ना ही ऊपर से पानी फेंका जा रहा है। बस ये है कि जो भी बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा दूसरे उसको पकड़कर नीचे खींच लेंगे। तो उनमें ये एक चीज़ कॉमन होगी। तो ऐसा ही है कुछ चीज़ें हमें जिनकी हमारे पास कोई सनद नहीं, ना ही उनकी इस्लाम में गुंजाइश है और ना ही उनका कहीं कुरान पाक में जिक्र है, लेकिन हम उसको करते चले जा रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है और हमसे पीछे भी आने वाले लोग इसी तरह, और हमने किसी को देखा है और हम भी वैसे ही करते चले जा रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आइंदा हर आने वाली मालूमात और वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।